यहाँ आपको सिर्फ अब ये अर्ज करूं, हमारे ऊपर यह पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? रियासत से वफादारी, पाकिस्तान से वफादारी का हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शुक्र करो कि मेरे बुजुर्गों ने खून दिया, तुम्हें पाकिस्तान का शिनाख्ती कार्ड मिल गया। तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं था, आज तुमने वहां पर उनके तलवे चाट रहे होना था। अगर मेरे बुजुर्गों ने खून ना दिया होता, तुम किस मुंह से मेरे घर की दीवारें फलांग कर गए हो? शर्म से डूब मरो। दूसरी गुजारिश आपसे, जुर्म बताता हूं अपना, मेरा जुर्म कि मेरे कप्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा, यूसुफ वाई साहब, यूसुफ वाई साहब, आपकी तरला है, आपको छोड़ दें इस चीज को। मेरे कप्तान का जुर्म यह है, वही मेरा जुर्म है, वही आपका जुर्म है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम अगर इस नारे के बारे में बात करोगे तो हमें कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, हमारी कोई हुदूद व क़यूद नहीं होंगी, फिर जंग होगी और उसमें कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे। मेरे कायद का जुर्म यह है कि उसने कहा, जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो, हमारा दिल दुखता है और हम किसी भी हद तक जाने से नहीं रुकेंगे अगर तुम इस चीज से बाज ना आए। यह उसका दूसरा जुर्म था। उसका तीसरा सबसे बड़ा जुर्म, उसने 75 साल के गुलामों को, राय नासिर साहब बाहर चले जाएं, आपका बात कहा है, मेहरबानी करें, मजबूर न करें, कोई बात नहीं कर रहे, मेहरबानी है आपकी। अब गुजारिश यह है कि उसका तीसरा जुर्म, उसने 75 साल की गुलामी में लोगों को पहली दफा यह बताया कि आजादी से जीने का मतलब क्या है, और पहली दफा यह बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आजादी है। वो आजादी जो आपको इज्जत और जिल्लत के खौफ से मिलती है, वो आजादी जो आपको रिज्क के खौफ से मिलती है, वो आजादी जो आपको जिंदगी और मौत के खौफ से मुबर्रा करती है। ये उसके जुर्म है। आपने उसको बंद कर लिया, आपने उसको कैद कर लिया। फैसला लिखने वाला जज खुद भाग गया। लोगों ने मुल्जिम और मुजरिम भागते देखे हैं, यहां जज फैसला लिख के भाग गया। लेकिन इसके बावजूद लेकिन इसके बावजूद हमने आइन और कानून की बालादस्ती का जो हलफ उठाया, हमारे चेयरमैन ने उसकी पासदारी में अपने आप को सरेंडर किया। आप लोगों ने पूरे मुल्क में तमाशा लगाया। आज 14 अगस्त को शेर को अंदर बंद करके आप ये समझते हैं कि गीदड़ों को बाहर निकाल के आप शेर की जगह ले लेंगे। आप सोच भी नहीं सकते, आप गीदड़ भी नहीं, आप लगड़ बगड़ लेकर आए हैं। आपके देखें अब गुजारिश है, आज अपनी इस बात को कंक्लूड करते हुए, आज हमने बहरहाल इस बार वकला और इस मुल्क, इस शहर के मुस्तकबिल को सामने रखते हुए, हालात को मद्देनजर रखते हुए, हमने जो बाहर रैली अनाउंस की थी, हमने आपकी धमकियों से खौफजदा नहीं हुए, क्योंकि वो और होंगे डबोदी कश्तियां जिनकी हमारी राह में ना आना कभी भंवर बनकर। हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 14 अगस्त वाले दिन हम नहीं चाहते कि इन सड़कों के ऊपर दुनिया के किसी कैमरे को ऐसा मंजर देखने को मिले जिससे हम यौम आज़ादी वाले दिन हम अपना सर नीचे करें। आपने कसर नहीं छोड़ी, हमने मसलियात का मुजाहरा किया है। अब एक आखिरी पैगाम अपनी बार्स को, बार एसोसिएशंस को, बार काउंसिल्स को, इससे पहले कि हम चीज़ों को अपने हाथ में लें, इससे पहले कि वकला अपने साथ होने वाली बदसलूकियों, नाइंसाफियों के लिए खुद कदम उठाएं, आपसे दरख्वास्त है, अपनी नींद से उठें, नींद वाली दवाई छोड़ें, थोड़ा सा बैंक अकाउंट की फिक्र छोड़ें और थोड़ा सा हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करें। याद रखें, आप भी वकील हैं, मेहरबानी करें, थोड़ा सा हौसले का मुजाहरा करें और इन वकला के लिए आगे आएं।
अगर आपने कमेटी रूम्स में बैठ के अपनी सदारतें करनी है, अगर आपने कमेटी रूम्स में बैठ के अपने इक़्तिदार एंजॉय करने हैं, तो याद रखें जो वकला आपको उस कमेटी रूम तक पहुंचाने का मुजब हैं, अगर वो इस बात से नाला हो गए तो अपने मुस्तकबिल का फैसला आप खुद कर लीजिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं कि बहुत हो गई, एक्शन लें, रास्त इकदाम उठाएं और इन मुलाजमीन को बताएं कि उनकी आईनी ड्यूटी क्या है और आपका आईनी काम क्या है। अदरवाइज हम रास्त इकदाम लेने पर मजबूर होंगे। और दूसरी बात, आखिर में आप सब दोस्तों का मुल्तान, रावलपिंडी, ननकाना, गुजरावाला, हासिलपुर, साहिवाल, शेखुपुरा, जफरवाल, कसूर, गर्ज ये कि जहाँ जहाँ से जो दोस्त आए हैं हम उनके इंतहाई मशकूर व ममनून हैं। और एक बात याद रखें, आप लोग जो आए हैं, जो निकले हैं, मेरा ज़मीर क्लियर है, आपका भी क्लियर होना चाहिए। हम निकले हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली नस्लों के लिए, हम निकले हैं इस खूबसूरत पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। और जाने से पहले एक दफ़ा भरपूर आवाज़ में मेरे नारों का जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर हम यहां से डिस्पर्स होंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अब मैं सिर्फ एक इमरान को